नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी फाउंडेशन साइंस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में पिछले लगभग 4 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस क्या होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइफ प्रोसेस मीन्स लाइफ प्रोसेस में कैसे कैसे न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे ऑटोटॉपिक्स साइटोटॉपिक्स न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात किए थे। हमने पढ़ा था कि प्लांट कैसा न्यूट्रिशन करता है, ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन करता है, एनिमल कैसा न्यूट्रिशन करता है, तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन करता है। हम लोग ने लगभग फोटोसिंथेसिस भी देख लिया था, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमंस और डाइजेशन इन एनिमल्स कैसे कैसे होते हैं। मीन्स जो होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में 5 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, उसमें 5 प्रोसेस होते हैं, जैसे इंगेशन, डाइजेशन। उसी में से हम लोग इंगेशन, डाइजेशन से लेके पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें आज पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोग ने देखा था कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते थे। तो न्यूट्रिशन हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स लेने के प्रोसेस को। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, हम लोग ने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 तरह के 5 प्रोसेस में होते हैं। पहला प्रोसेस में आता है इंगेशन मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड। दूसरा प्रोसेस आता है डाइजेशन। तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। चौथा आता है एसिमिलेशन और 5वां आता है एगिशन, जो हम लोग अच्छे से और अभी पढ़ेंगे। तो उसी में न्यूट्रिशन का इन अमीबा में पहले हम लोग देखें कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इरेगुलर शेप में, जो कि यूनिसेलुलर होता है, यूकैरियोटिक्स होते हैं, जिसमें कि इसका ये जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग सूडोपोडिया कहते हैं। ये सूडोपोडिया की मदद से ही सारा काम करता है। अगर प्रे को पकड़ना हो फूड के लिए तो सूडोपोडिया का हेल्प लेगा। सूडोपोडिया इसको लोकोमोशन में भी मदद करता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में। यानी कि अमीबा का फंक्शनल ऑर्गन सिर्फ एक ही होता है, वो है सूडोपोडिया। In single celled organism like amoeba, the food may be taken in by the entire surface. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like projection called pseudopodia of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. जब ये फूड इंगल्प करता है तो अंदर में एक फूड वैक्यूल्स बन जाते हैं। Inside the food vacuoles the complex substance are broken. इसी में जो फूड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स को ब्रोकन किया जाता है एंजाइम की मदद से, जो कि लाइसोसोम इनको मदद करते हैं इनके फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने में। The remaining undigested materials is removed the surface of the cell throw out. मीन्स जो डाइजेशन में एक एब्जॉर्ब फूड बचते हैं, एक अनडाइजेस्टेड फूड बचते हैं। तो अनडाइजेस्टेड फूड फिर से इसी से इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर से बाहर आ जाते हैं सूडोपोडिया की मदद से, और ये बाहर चले जाते हैं। अब बात आती है अमीबा के बारे में। अमीबा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा हैव इज होलोजोइक। मीन्स अमीबा जो होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक मीन्स ये सॉलिड फूड पार्टिकल्स को लेता है। होलोजोइक मीन्स टेकिंग फूड एज सॉलिड पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स को फूड के रूप में लेता है और उसको डाइजेशन की मदद से कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बनाता है एंजाइम की मदद से, और ये लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है। इसी को कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज फाइगोसाइटोसिस। मीन्स अमीबा जो अपना फूड इंगल्प करता है, ये फूड को इंगल्प करता है और इस इंगल्प के फूड को करते हैं हम लोग फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस मीन्स किसी चीज़ को खा जाना या निगल जाना, जैसे हम लोग कहते हैं।
फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द अमीबा यूज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रेस्ट इज यूज्ड इन हिज ग्रोथ। अमीबा जितने भी ग्रो फूड लेते हैं उनको अपने बॉडी में उनको एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, और बाकी जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी होते हैं वो उनको फूड से ग्रोथ के रूप में मिल जाता है। अब आता है अमीबा के बारे में। तो अमीबा का देखिए, अमीबा का स्ट्रक्चर कुछ इरेगुलर शेप का होता है, इस तरह का, जिसमें इसको कहते हैं सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया में फूड पार्टिकल्स जो होते हैं, फूड वैक्यूल्स, जैसे ही फूड इंगल्प किया जाता है वैसे ही एक फूड वैक्यूल्स बन जाता है। फूड वैक्यूल्स जब अंदर जाता है और इस पर एंजाइम एक्ट करते हैं, एंजाइम एक्ट करने के बाद डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है, यूज्ड बाय बॉडी, और अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड हार्मफुल होते हैं इसलिए। तो अब बात आती है पैरामीशियम के बारे में कि पैरामीशियम कैसा करता है। तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी आप देखे होंगे, कुछ इस तरह का सोल जैसा स्ट्रक्चर होता है, चप्पल का सोल जैसा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं अमीबा का, जिसमें 2 वैक्यूल्स होते हैं, एक लार्ज वैक्यूल्स एक स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ये भी फूड को इंगल्प करने के बाद फूड वैक्यूल्स बनाता है। विच इज द सेल हैज अ डेफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया which cover the entire surface of the cell। ये जो पैरामीशियम का जो सरफेस पर होते हैं एक छोटे छोटे, उन्हें कहते हैं सीलिया। उसके बाद but the complexity of organism increase different part become spliced to perform the different function we will recently read about in the nutrition in humans। हम लोग अभी कुछ ही देर में न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है सीलिया पैरामीशियम का, जिसमें ये होता है पेलिकल का बना होता है। पेलिकल मीन्स एक तरह का प्रोटीन से बना होता है इसका सेल वॉल, और ये बॉल जो होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और इन पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें सीलिया कहते हैं। फूड यहीं से लिया जाता है, वेस्टिबुलम से, और फूड लेने के बाद ये फूड वैक्यूल्स के रूप में बन जाते हैं। फूड वैक्यूल्स के बनने के बाद साइटोप्लाज्म में फूड एब्जॉर्ब होते हैं। ये 2 तरह के न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस एक मैक्रो न्यूक्लियस। एक मैक्रो मीन्स स्मॉल, एक मैक्रो मीन्स बिग। इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस। फिर इसमें रेडिएटिंग कैनाल्स होते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स अगर सेल में पानी का कमी हो गया तो पानी देगा, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। मीन्स ये बैलेंस की सेल को साइटोप्लाज्म से इसे बैलेंस करते रहता है। अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बींग्स। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, कैसे कैसे ह्यूमंस बींग्स में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, इसी सब चीज़ के बारे में अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आज यही लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।